हाय फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे माइक्रो फाइनेंस सेक्टर में एक माइक्रो कैप कंपनी के बारे में जिसका नाम है अरमान फाइनेंशियल, जो एक अच्छी कंपनी है। लेकिन आप सभी जानते हैं इस सेक्टर अभी जो डाउन वाले साइकिल में चल रहा था, लेकिन अब इसमें थोड़ा बहुत ग्रीन शूट्स आ रहा है। ये जो बिज़नेस धीरे धीरे पिकअप कर रहा है। इसके पहले की जो सिचुएशन थे उस सिचुएशन में आने में ट्राई कर रहा है। और इस सेक्टर में आप सभी कंपनी को देखेंगे, जैसे आप क्रेडिट एक्सेस ग्रामीण, मुथूट माइक्रो फाइनेंस या फिर अरमान फाइनेंस, सब सभी कंपनी ट्राई कर रहा है जो इसका एसेट क्वालिटी और लोन बुक ग्रोथ को बढ़ाने के लिए। तो यही तो आज पहले इसका बिजनेस मॉडल थोड़ा बहुत डिस्कस कर लेते हैं। तो यही एक माइक्रो फाइनेंस वाला एक कंपनी है। इसका जो मैक्सिमम जो एलोकेशन है ये माइक्रो फाइनेंस में है। तो पहले इस सेगमेंट में ज़्यादातर एलोकेशन थी। पहले था ये 80 से 85%, पर अब ये घटकर हो चुका है 65 से 66% के लगभग इसका माइक्रो फाइनेंस सेक्टर का कंट्रीब्यूशन है। तो अगर सेगमेंट वाइज इसको डिस्कस कर लेते हैं तो इसका एमएफआई सेगमेंट में अभी का जो जो पोर्शन है ये है 65%, एमएसएमई है इसका 22%। एमएसएमई का बुक ये लोगों ने हाल ही में ग्रो किया है और इसका ग्रोथ भी बहुत अच्छे से जा रहा है। ये हम कौन कौन पार्ट में डिस्कस करेंगे। इसके साथ इसका और एक सेगमेंट है जो है आपका टू व्हीलर। इसका जो पोर्शन है ये है 3.5% के लगभग। इसके साथ इसका लैफ है, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी। ये सभी कंपनी ने ये सेगमेंट को स्टार्ट किया है। जैसे आप मुथूट को डिस्कस करेंगे उसमें उसका भी एक पोर्शन जो लैप पोर्शन में है। इसके साथ एक इंडिविजुअल बिजनेस लोन देते हैं। ये आपको एमएफआई में ये आप पकड़ सकते हैं, क्योंकि एमएफआई में ये लोग जॉइंट लेंडिंग ग्रुप में लोन बांटते हैं। और उसके साथ जो अच्छे वाला जो कस्टमर होता है उसको ये लोग एक बड़े टिकट साइज़ में इंडिविजुअल लोन देते हैं। तो ऐसे इंडिविजुअल बिजनेस लोन भी ये देते हैं। तो इसका जो पोर्शन है ये है 5%। तो आप देखेंगे तो एमएफआई का सेगमेंट अगले एक दो साल पहले था ऑलमोस्ट 85% के लगभग, वो घट के आ चुका है 65%। अगर जब ये साइकिल अच्छे होंगे, अच्छे होने का कुछ इंडिकेशन भी दे रहा है अभी, जब ये साइकिल अच्छे होंगे तब माइक्रो फाइनेंस का जो पोर्शन है वो इंक्रीज करेंगे। यही आगे हुआ है, देखते हैं इस बार क्या होता है। तो ये है इसका थोड़ा बहुत बिजनेस मॉडल। आप चलते हैं इसका Q2 FY26 का रिजल्ट के बारे में। तो पहले ये सेक्टर एक डाउन साइकिल से अप साइकिल की तरफ जा रहा है। तो इसीलिए आपको इसका जो एयूएम का ग्रोथ में थोड़ा कुछ ज़्यादा कुछ इजाफा नहीं मिलेगा, क्योंकि अगर पहले ये लोग एसेट क्वालिटी को इम्प्रूव करेंगे, फिर डिस्बर्समेंट बढ़ाएंगे, फिर इसका जो लोन बुक का ग्रोथ वो आएगा। तो और एक बात है, आपको इस जो डाउन साइकिल से जो स्टॉक अप साइकिल में जा रहा है तो आप उसका ईयर ऑन ईयर बेसिस में डिस्कस आपको कंपेयर नहीं करना चाहिए। आपको क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस में आपको ये डिस्कस करना चाहिए। तो आप देखिए कंसोलिडेटेड रिजल्ट मैं पहले बता रहा हूँ। तो डिसबर्समेंट थोड़ा बहुत ग्रो अच्छे से नहीं किया है, लेकिन एमएफआई सेक्टर में आप देखेंगे इसका जो डिसबर्समेंट क्यू ऑन क्यू बेसिस में 25% से ग्रो किया है। अगर आप मुथूट को देखेंगे उसका भी क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस में 28% ग्रो किया है। तो आप देखेंगे इस सेक्टर में जो डिसबर्समेंट का जो ग्रोथ है वो ऊपर तरफ जा रहा है। इसके बाद इसका जो पैट है, तो इसके अगले क्वार्टर में ये पैट नेगेटिव था। वो पहले बार ये लोग लॉस बुक किया था, लेकिन इस क्वार्टर में ये लोग जो आपको देखेंगे पैट पॉजिटिव आया है। कंसोलिडेटेड बेसिस में आप देखेंगे इस क्वार्टर में इसको 8 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है, और अगले क्वार्टर में इसका जो लॉस का नंबर था 15 करोड़ के लगभग। तो आप देखेंगे इस कंपनी अभी पैट पॉजिटिव हो चुका है, जो एक बहुत ही ग्रीन फ्लैग है ये हम कह सकते हैं। इसके साथ इसका जो आप देखेंगे नीम का भी जो नेट नेट इंटरेस्ट मार्जिन इसका भी परसेंटेज ग्रो किया है। आप देखेंगे कंसोलिडेटेड बेस में पहले था 16%, अब हो चुका है 16.7%। और आप अगर माइक्रो फाइनेंस सेक्टर में देखेंगे जो नीम था पहले 12.4, अभी वो नीम बढ़ के हो चुका है 14% के लगभग। तो एक बहुत ही अच्छा है। जो कॉस्ट टू इनकम इसका अभी ग्रो किया है कंसोलिडेटेड बेसिस में, क्योंकि इसका फिक्स्ड कॉस्ट वाला एक मॉडल है। फिक्स्ड कॉस्ट इसका जैसे इसका 100 ब्रांच है और 300 इसका जो एम्प्लॉय का तो नंबर एक ही रहेगा, क्योंकि आपका दो चार क्वार्टर के लिए जो बैट साइकिल होता है इसमें आप कोई भी आपका जो
जो काम करते हैं, जो जॉब करते हैं, उसको हम निकाल नहीं सकते। इसीलिए आपका जब बिजनेस ग्रो करेगा तब आपका जो कॉस्ट टू इनकम है वो नीचे की तरफ आएगा। लेकिन जब बैड साइकिल चलेगा जैसे आप चल रहा है तो इस वाले टाइम में आपको देखेगा हमेशा कॉस्ट टू इनकम का रेशियो वो ऊपर की तरफ रहेगा। जब ये साइकिल अच्छे टाइम में आ जाएगा तब देखेंगे आप ऑटोमेटिकली कॉस्ट टू इनकम का रेशियो नीचे की तरफ जाएगा। तो यही है। और यील्ड भी थोड़ा बहुत ग्रो किया है। अब देखेंगे यील्ड इसका है ऑलमोस्ट 29%। अगले वाले क्वार्टर में इसका यील्ड था 25% के लगभग, अभी हो चुका है 26%। और GNPA और NNPA नंबर बोथ कंसोलिडेटेड एंड आपका जो MFI वाला सेगमेंट है, बोथ सेगमेंट में आपको देखेंगे थोड़ा बहुत इंक्रीज़ किया है। थोड़ा बहुत, ये बिजनेस में एक पार्टल पर्सन है तो ये थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, इससे कोई दिक्कत की बात नहीं है। और इसका क्रेडिट कॉस्ट भी धीरे धीरे इम्प्रूव कर रहा है। और ROE का नंबर बहुत कंसोलिडेट एंड MFI सेक्टर में बहुत ग्रो कर रहा है, अच्छे दिशा में जा रहा है। जैसे ROE अगले क्वार्टर में था कंसोलिडेट नंबर में -2.7%, अभी हो चुका है +1.5% क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस में। और ROE का नंबर आप देखेंगे अगले वाले क्वार्टर में इसका नंबर था -6.7%, अभी ये हो चुका है 3.7%। आप देखेंगे तो डायरेक्शनली जो ROE का नंबर है वो ऊपर के दिशा में जा रहा है। कोई भी लेंडिंग बिजनेस हो या फिर कोई भी बिजनेस हो उसमें आपको ROE का नंबर देखना चाहिए। ROE का नंबर ऊपर के दिशा में जाएंगे तो आप देखेंगे बिजनेस का अच्छे टाइम जा रहा है या फिर अच्छे टाइम आएगा। आपको स्टॉक में इंक्रीज या डिक्रीज इससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन बिजनेस अच्छे दिशा में जा रहा है अगर ROE ऊपर के दिशा में जा रहा है तो ये आपको एक पॉइंट आपको देखना चाहिए। और आप अगर देखेंगे MFI सेक्टर में आपको जो ROE का नंबर था वो था -0.6% था, तो अब हो चुका है -0.2%। आप देखेंगे इधर भी जो पॉजिटिव वे में ग्रो कर रहा है ROE। और ROE का नंबर आप देखेंगे -17.7 से डाउन होके आ रहा है -0.06। तो आप देखेंगे ROE में बहुत ही अच्छा एक आपको पॉजिटिव वे में आपका ग्रो कर रहा है ROE भी। तो यही था इसका क्वार्टर टू FY26 का रिजल्ट अच्छे हुआ है। और अब मैनेजमेंट क्या कहा तो ये हम डिस्कस कर लेते हैं। तो पहले जो आप देखेंगे मैनेजमेंट एक बहुत ही कंजर्वेटिव वाला गाइडेंस जो मैनेजमेंट है, जो गाइडेंस जब पूरा साइकिल अच्छे रन कर रहा है तभी ये पॉजिटिव गाइडेंस देता है। और ये पहले ये बोल देता है, ये जो कोई बड़ा चढ़ा के नहीं बोलता है, जो पोजीशन है, जो सिचुएशन है वही ये लोग डिस्कस करते हैं। इसीलिए आपको इस अरमान फाइनेंस का जो कॉन कॉल है ये आपको ज़रूर सुनना चाहिए। तो पहले मैनेजमेंट ने कोई AM ग्रुप के बारे में कुछ गाइडेंस दे दिया है। मैनेजमेंट ने कहा है कि जो गुड टाइम्स, वो अच्छे टाइम्स जो एसेट क्वालिटी में और लोन बुक ग्रोथ में वो आ सकता है, वो आएगा। एक पॉजिटिव एक बातें किया है। पहले वाले जो क्वार्टर में लोग इस वर्ड या फिर इस टर्म को इस्तेमाल नहीं कर रहे थे, लेकिन इस क्वार्टर में ये लोग कहा जो एसेट क्वालिटी इंक्रीज, जो एसेट क्वालिटी बेटर हो रहा है और इसके साथ इसका जो लोन बुक का ग्रोथ वो भी सही दिशा में जा रहा है। तो ये एक पॉजिटिव पॉइंट है, ये आप नोट कर सकते हैं। जैसा मुथूट फाइनेंस भी कहा, क्रेडिट एक्शन ने कहा, जो अच्छे टाइम, जो गुड टाइम्स वो आ रहा है इस सेक्टर में नॉट ओनली फॉर कंपनीज बट ऑल्सो सेक्टर में अच्छे टाइम आ रहा है। इसके बाद हम AUM ग्रोथ का कुछ थोड़ा गाइडेंस नहीं दिया है, लेकिन एसेट क्वालिटी अगर इंप्रूव करे, इसके साथ आपका डिसबर्समेंट ग्रो करे तो AUM का जो ग्रोथ वो ऑटोमेटिक आ जाएंगे, इसका कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद डिसबर्समेंट, तो मैनेजमेंट ने कहा जो जब सिचुएशन अच्छे रहेंगे, कलेक्शन एफिशिएंसी बहुत अच्छे से होंगे, तब ये लोग डिसबर्समेंट का भी ग्रोथ बढ़ाएंगे अभी। और ये लोग जो इसका जो फिल्टरेशन प्रोसेस है ये बहुत तगड़ा है, इसीलिए ये लोग खूब ये लोग कह रहे थे डिसबर्समेंट तो हम अच्छे से ग्रो कर सकते हैं, लेकिन आपको ठीक से कैलकुलेशन करके आपको डिसबर्समेंट करना चाहिए, नहीं तो आपका एसेट क्वालिटी फिर से आपको बुरा हो सकता है। इसीलिए डिसबर्समेंट का ग्रोथ भी रहेंगे और ये लोग कॉशियस मोड में ये डिसबर्समेंट का ग्रोथ करेंगे। तो यही था इसका ओवरऑल डिस्कशन। और यील्ड वाले सेगमेंट में थोड़ा बहुत डिस्कस करेंगे। तो आप देखेंगे जो MFI का जो यील्ड है तो वो भी इंक्रीज़ किया है। आप देखेंगे MFI का यील्ड पहले था 22.6%, अभी वो बढ़ के हो चुका है
23.4%। आप देखेंगे ऑलमोस्ट 100 बेप्स का जंप है आपका आपका यील्ड में। तो अगर और मैं पहले जो 1-2 साल पहले इसका जो टॉप टाइम था, जो अच्छे टाइम था, उस टाइम पे एमएफआई का जो यील्ड होता था वो ऑलमोस्ट होता था 26%। तो अभी भी थोड़ा बहुत स्पेस है इस यील्ड को बढ़ाने का, ऑलमोस्ट 2 पॉइंट बढ़ाने का अभी भी स्कोप है। और इसके साथ आप देखेंगे इंटरेस्ट रेट भी घटते जा रहा है। तो इंटरेस्ट रेट घटते जा रहा है तो कॉस्ट ऑफ बोरोइंग या फिर कॉस्ट ऑफ फंडिंग वो भी कम लगेगा, इसके साथ यील्ड बढ़ेगा। तो आप देखेंगे नीम में अच्छे से आपको इंक्रीज देगा, नेट इंटरेस्ट मार्जिन अच्छे से बढ़ेगा। नेट इंटरेस्ट मार्जिन अच्छे से बढ़ेगा तो आप देखेंगे पीपीओपी में आपका इजाफा मिलेगा, और पीपीओपी में इजाफा मिलेगा तो आपका जो पैट वो भी अच्छे से बढ़ेगा। तो आप देखेंगे पूरा एक साइकिल प्रोसेस है। अगर ये अच्छे से प्ले आउट हो गए तो शेयर होल्डर को भी बिजनेस भी ग्रो करेगा, उसके साथ उसका जो शेयर होल्डर है वो भी अच्छे से ग्रो करेंगे, उसका स्टॉक प्राइस भी अच्छे से ऊपर की तरफ जाएगा। ये नॉर्मली होता है। और इसका जो कुछ सेगमेंट है, जैसे आपका 25% एमएसएमई सेक्टर से आता है। तो एमएसएमई सेक्टर का आप देखेंगे उसका जो यील्ड है वो बहुत ही बढ़िया है। तो आप देखें 35% यील्ड ये लोग चार्ज करते हैं एमएसएमई सेक्टर में। तो आप कह सकते हैं कि ऐसा इतना ज़्यादा यील्ड कैसे ये लोग कमा रहा है। तो मैनेजमेंट ने इसमें भी थोड़ा कुछ बताया, जैसे ये लोग जो सब्जी सोल्ड करते हैं या फिर जो फूड वेंडर्स है, इन लोगों को क्या होता है डेली, या फिर इस लोगों को आपका बिजनेस का रन करने के लिए तो पैसा का ज़रूरत होता है। इसीलिए ये लोग हाई इंटरेस्ट चार्ज में भी ये पैसा को लेते हैं और ये कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस में नहीं जाना प्रेफर करते हैं। इसीलिए ये लोग और ये पैसा को इतने ज़्यादा इंटरेस्ट रेट में ये लोग लेती है। और ये लोग एनुअली इसको आपको एनुअली का हिसाब से नहीं कैलकुलेशन करना चाहिए, क्योंकि ये लोग 1-2 माह पहले या फिर 2-4 दिन 10 दिन के बाद या फिर 2-4 मास के बाद ये लोग इसको पे आउट कर देते हैं। एक सीजनल बिजनेस की तरफ ये लोग ट्राई करते हैं। तो मैनेजमेंट ने कहा इस हाई यील्ड कॉस्ट या यील्डिंग ये आगे में भी रहेगा, जो इसका कोई दिक्कत नहीं है। और अभी इसका बेस भी थोड़ा छोटा है। तो यही था इसका ये भर। और क्रेडिट कॉस्ट आप देखेंगे, क्रेडिट कॉस्ट का नाम आ रहा है कंसोलिडेटेड बेसिस में नीचे की तरफ आ रहा है। आप देखेंगे Q1 में इसका क्रेडिट कॉस्ट का जो रूपी टर्म में जब वैल्यू था वो था आपका 66 करोड़। अभी Q2 में इसका नंबर घट के आ चुका है 38 करोड़। और आप देखेंगे जो Q2 FY 2025 अगले साल Q2 में इसका नंबर था 55 करोड़। तो आप देखेंगे क्रेडिट कॉस्ट का नंबर थोड़ा बहुत नीचे की तरफ आ रहा है। इसीलिए आप देखेंगे इसका ओवरऑल जो एसेट क्वालिटी वो भी अच्छे से जो बेहतर हो रहा है। फिर आप आते हैं इसका पार्क डेटा। तो आप देखेंगे सभी सेक्टर में, या फिर आप देखेंगे एमएसएमई, या फिर आप देखेंगे इसका माइक्रो फाइनेंस बुक, टू व्हीलर, सभी सेक्टर में आप देखेंगे इसका जो पार्क जो 31 से 90 वाला जो डेटा जो आप पीपीटी में आपको मिल जाएगा, तो उसमें देखेंगे अब नीचे की तरफ आ रहा है। तो अब एक डेटा हम शेयर करते हैं। तो आप माइक्रो फाइनेंस वाले सेक्टर में जो पार्ट डेटा होता है, जो पोर्टफोलियो एट रिस्क वाला जो डेटा होता है, वो 30 से 90 वाला जो डेटा है वो पहले था क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस में 6.1 था, अगले क्वार्टर में, इस क्वार्टर में हो चुका है 2.9। तो आप देखेंगे जो क्रेडिट कॉस्ट और इसके साथ इसका आपका बहुत ही एक अच्छा कनेक्शन है। क्रेडिट कॉस्ट अगर बढ़ेगा तो आप पार्ट डेटा अगर बढ़ेगा तो क्रेडिट कॉस्ट भी आपको बढ़ेगा। पार्ट डेटा अगर घट रहा है तो पार्ट डेटा भी घट रहा है, और इसके साथ क्रेडिट कॉस्ट भी आपका घटता रहेगा। तो ये आपका इसका साथ इसका एक कनेक्शन है। तो एक बहुत ही बढ़िया है जो क्रेडिट पार्ट डेटा वो बहुत ही घट के आ रहा है। कोई भी बिजनेस के लिए, कोई भी लेंडिंग बिजनेस के लिए, लेंडिंग बिजनेस तो छोड़िए, वो एक अनसिक्योर वाला बिजनेस के लिए एक बहुत ही पॉजिटिव साइन है, ये आप कह सकते हैं। इसके साथ इसका GNP NNP नंबर पहले बताया, ये भी कंट्रोल में है, आगे भी ये लोग अच्छे कंट्रोल में रहेंगे। और इसके साथ ROE वाला डेटा अगर देखें कि इस बिजनेस में जो ROE का जो नंबर पहले 1-2 साल पहले तो ऑलमोस्ट 5 से 6, 7, 5, 6, 7 के नंबर पर जा रहा था, लेकिन मैनेजमेंट ने कहा ये जो नॉर्मलाइज वे में ये 3-4 हो सकता है, लेकिन कोई गाइडेंस नहीं दिया है। और ROE का नंबर भी ये अच्छे से बढ़ रहा है और आगे भी बढ़ते रहेंगे। तो ROE जैसे मैंने कहा, ROE का नंबर आपको देखना चाहिए। ROE का नंबर सही दिशा में, पॉजिटिव दिशा में आपको जा रहा है कि नहीं जा रहा है, ये आपको अच्छे से देखना चाहिए। और इसके साथ नेट इंटरेस्ट मार्जिन भी बढ़ेगा, क्योंकि जब आपका क्रेडिट कॉस्ट घटेगा
और आपका कॉस्ट ऑफ फंड नीचे की तरफ आएंगे और यील्ड आपको ऊपर की तरफ जाएंगे। जब स्प्रेड जब बड़ा होगा तो नेट इंटरेस्ट मार्जिन भी आपका ग्रो करेगा, और नेट इंटरेस्ट मार्जिन ग्रो करेगा तो पीपीओ भी बढ़ेगा, प्री प्रोविजनिंग ऑपरेटिंग प्रॉफिट वो भी बढ़ेगा, उसके साथ पैट भी ग्रो करेगा, ईपीएस भी ग्रो करेगा, शेयर होल्डर का भी बेनिफिट मिलेगा। तो इस पूरे वजह आप देखेंगे सभी फ्रंट में, सभी जो पैरामीटर है जो आप डिस्कस करते हैं कोई भी फिनेंशियल सेक्टर में आपको देखने के लिए, तो सभी पैरामीटर अभी प्लस में जा रहा है। ये एक बहुत ही पॉजिटिव साइन है, और ये एक टर्न अराउंड एक दिशा की तरफ ये जो बिजनेस है, जो माइक्रो फाइनेंस वाला जो सेक्टर है, ये पूरा सेक्टर जा रहा है। आप इसी सेक्टर में जिस कंपनी को अच्छे से अच्छे डिसबर्समेंट, अच्छे लोन बुक ग्रोथ, अच्छे एसेट क्वालिटी मिलेगा, वो बिजनेस सबसे बढ़िया रेट से ग्रो करेगा। तो आपको ऐसे शेयर होल्डर आपको उस अच्छे वाले बिजनेस को बेट करना चाहिए, और आपको एक बिजनेस नहीं, आप इस पूरा साइकिल को प्ले करने के लिए आपको 2-3 आपका नाम आपका पोर्टफोलियो में होना चाहिए। और जैसे जैसे इसका बिजनेस अच्छे से ग्रो करेगा और जैसे इसका साइकिल ऊपर की तरफ प्ले करता रहेगा, तो आप उसमें आप अपना एलोकेशन बढ़ाते रहेगा। तो ऐसे ही आपको प्ले करना चाहिए इस बिज़नेस को। मैं अभी 2 प्लेयर के साथ इस जो साइकिल है, इस साइकिल को प्ले कर रहा हूँ। तो इसमें मेरा पहला बेट है आपका मुथूट फाइनेंस, और दूसरा वाला बेट है आपका अरमान फाइनेंस। और क्रेडिट एक्सिस ग्रामीण भी एक अच्छे प्लेयर है, लेकिन ये भी हम डिस्कस करेंगे क्यों अच्छा है। तो यही था आज। और ये इसके साथ इसका गाइडेंस के बारे में मैनेजमेंट ने कुछ गाइडेंस नहीं किया है, बस मैनेजमेंट ने कहा अगर जो अच्छे टाइम जैसे चल रहा है ये चलेगा तो जो लोन बुक ग्रोथ और डिसबर्समेंट का ग्रोथ भी अच्छे से चलेंगे। और इसके साथ मैनेजमेंट ने कहा अक्टूबर मंथ का जो कलेक्शन है वो बहुत ही बढ़िया है, और इसके साथ नवंबर और दिसंबर भी अगर अच्छे कलेक्शन रेट चलता रहे तो क्वार्टर 3 क्वार्टर 4 भी बहुत ही अच्छे जाएंगे। और इसके साथ मैनेजमेंट ने तो एमएसएमई जो इसका जो एमएसएमई जो इसका जो एमएफआई वाला जो सेगमेंट है, इसमें ये लोग बहुत ही ऑप्टिमिस्टिक है। और इसके साथ एमएसएमई सेक्टर में मैनेजमेंट ने कहा कि थोड़ा बहुत सम लेवल ऑफ ट्रेस है वो एमएसएमई सेक्टर में, ये मैनेजमेंट ने बताया। और कुछ गाइडेंस वगैरह नहीं दिया है, जैसे आप देख सकते हैं मुथूट माइक्रो फाइनेंस ने 10% का लोन ग्रोथ का गाइडेंस दिया है, ऐसे भी 10-12% का गाइडेंस आई होप क्रेडिट एक्सिस ग्रामीण में भी दिया है, लेकिन अरमान में कोई ऐसा गाइडेंस नहीं दिया है। देखते हैं आगे जो थर्ड क्वार्टर का रिजल्ट है वो क्या होता है। होप थर्ड क्वार्टर का रिजल्ट भी बहुत ही अच्छा होगा। तो और इसके साथ इसका वैल्यूएशन आप देखेंगे, जब रिजल्ट आउट हुआ था तब इसका वैल्यूएशन 2 के ऊपर चला गया था। तो आप देखेंगे थोड़ा वैल्यूएशन करेक्ट हो गया है, जैसे मार्केट स्मॉल कैप वाला जो सभी करेक्ट हुआ है, इसीलिए ये स्टॉक भी करेक्ट हुआ है। अभी इसका जो प्राइस टू बुक है ये ऑलमोस्ट आपका 1.8 के लगभग इसका प्राइस टू बुक है। और आप देखेंगे जो पास्ट में इसका जो प्राइस टू बुक ऑलमोस्ट 7-8 के लेवल में जा रहा था। आप अगर प्रीवियस वाला जो प्राइस बुक का आप चार्ट देखेंगे तो आपको दिख जाएगा। और इसका जो लोन बुक का ग्रोथ, ये जब अच्छे टाइम होता है ये बहुत तेज़ी से लोन बुक ग्रो करता है। तो इसका जो पहले वाला जो नंबर था ये ऑलमोस्ट 40-50% से लोन बुक ग्रो करता था पहले, लेकिन इस बार क्या होगा ये पता नहीं, मैनेजमेंट ने कहा। तो आगे का जो क्रेडिट साइकिल था वो एक अलग था, और अभी का जो क्रेडिट साइकिल चल रहा है ये एक अलग है। तो आप कह सकते हैं जो अच्छे टाइम में ये 30 से 35% का लोन बुक ग्रोथ ईजिली कर सकते हैं। पहले 50% करता था, लेकिन अब क्रेडिट साइकिल थोड़ा बहुत भी खराब भी रहे, तभी भी ये लोग अच्छे टाइम में 30 से 35% का लोन बुक ग्रोथ ईजिली कर सकते हैं। तो आपको इस बिज़नेस को अच्छे से देखना चाहिए, और आपको अगर माइक्रो फाइनेंस सेक्टर साइकिल आपको खेलना है तो आपको 1-2 कंपनी में थोड़ा बहुत एलोकेशन भी रखना चाहिए, फिर आपको इस सेक्टर को एनालिसिस करना चाहिए, फिर उसके साथ आप अगर अच्छे लगे तो फिर आप इसमें एलोकेशन बढ़ा सकते हैं। तो यही था आज का वीडियो, एंड प्लीज़ डोंट टेक इट ए बाय सेल कॉल रिकमेंडेशन, दिस इज़ ए प्योर एजुकेशनल वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।